संस्कृति और भारत की सभ्यता दोनों संकट में है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि हम पुरुष को सरकार ने नपुंसक बना दिया है। हम महिलाओं को डांट नहीं सकते हैं, हम महिलाओं पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, हम महिलाओं को रास्ता नहीं दिखा सकते हैं। अगर हम रास्ता दिखाने का प्रयास करते हैं या उन्हें गलत करने से रोकते हैं तो हमारे ऊपर FIR होगा और हमें जेल में जाना पड़ेगा, जिसके चलते हम बोल नहीं पाते हैं, जिसका नाजायज़ फ़ायदा हमारी माताएं बहनें उठा रही हैं। जिस सरकार ने और जिन महात्माओं ने हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाने का काम कर रही हैं, उसी हिंदू समाज के लोग उसी हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे कर्म कर रहे हैं जो असहनीय है। मैंने एक दिन देखा कि एक महिला ने एक पुरुष से उसके सैलून में जाकर अपने शरीर पर आगे से लेकर पीछे तक मेहंदी लगवाई और मेहंदी लगवा रही थी। वो मेहंदी लगा रहा था, हंस भी रहा था, बात भी कर रहा था और ये स्तन तक पर उसने मेहंदी लगाया। वो औरत बिल्कुल नंगे थी, लेकिन उसके नज़र की पानी मर चुकी थी, उसका शर्म ख़त्म हो चुका था, वो एकदम बेहाया हो गई थी, वो बेलज थी, हंस हंस के बात कर रही थी लेकिन मेहंदी लगा रही थी। एक दिन एक सैलून में हमने देखा। हम तो सरकार से पहले ये पूछना चाहते हैं कि मर्दों के सैलून में औरतों को जाने पर रोक क्यों नहीं है, इस पर कोई कानून क्यों नहीं बन रहा है। एक दिन हमने देखा एक औरत अपने पूरे पीठ पर, स्तन पर, यहाँ तक जहाँ तक ब्लाउज रहता है वहाँ तक देवी देवताओं का फोटो गुदवा रही थी और गुदवा करके बाहर आई। मैं देखकर तंग रहा। फिर हमने सोचा कि आखिर ये जो सैलून है, ये जो महिलाओं का श्रृंगार करने का जो घर है, इसमें काम कौन कर रहा है। तो हमने पता किया तो पता चला कि उसमें पुरुष है और वो भी कई कई पुरुष हैं, कई कई महिलाओं को एक एक साथ श्रृंगार कर रहे हैं। देखा कि महिलाएं उस पुरुषों से बाल कटवा रही थी, मेकअप करा रही थी, अपने गालों पर मेकअप लगवा रही थी, मालिश करवा रही थी, तरह तरह की व्यवस्थाएं कर रही थी। मतलब उन औरतों को, उन लड़कियों को, कुंवारी लड़कियों की बात कर रहा हूँ, शादीशुदा लड़कियों की बात कर रहा हूँ, उम्रदराज औरतों की बात कर रहा हूँ। वो उससे मसाज करा रही हैं, वो मसाज कर रहा है, बाल काट रहा है और वो लोग हंस भी रही हैं, बतिया भी रही हैं, आनंद भी ले रही हैं। क्या उनके भाई मर चुके हैं? क्या उनके बाप मर चुके हैं? क्या उनके पति मर चुके हैं? क्या उनके दादा मर चुके हैं? क्या उनकी माताएं बहनें मर चुकी हैं? क्या वो लड़कियां अकेले हैं? क्या वो अमान हैं? क्या वो वेश्या हैं या किसी अच्छे घराने के लोग हैं या अच्छे घराने से आती हैं? हम तो तंग तब रह गए कि एक हमारे रिश्तेदारी में, हमारे अपने रिश्तेदारी की लड़की हमारे सामने ही सैलून में घुस गई बाल कटवाने के लिए। जब वो बाल कटवाने पहुंची तो हमारे नीचे से लेकर ऊपर तक आग लग गई। ऐसे आग लगी कि मैं घबरा गया था। लखनऊ जो आलमबाग के बाद और कृष्णानगर से पहले चौराहे के बगल में जो मॉल है, उसी मॉल में घूमने गए थे। जब वो लड़की उस मॉल में पहुंची और जब गई बाल सेट करवाने, मैं देखकर तंग रह गया। जब उस लड़के ने जब उसके बाल के ऊपर हाथ डाला और पानी छिड़कने लगा और जब देखा कि एक पुरुष एक लड़की को ऐसे कर रहा, वो भी लड़की हमारे क्लोज की है, तो हमने तुरंत उसका विरोध किया। मैंने तुरंत उसका विरोध किया, उसके गार्जियन को, उसके घर के लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सब लोग कह रहे थे कि ये चलता है, ये शहर है, यही विकास है, यही मोदी जी का हिंदू राष्ट्र है, यही मोदी जी का सब हिंदुओं के प्रति हितैषी है। अगर मोदी जी इस सब दुर्चरित्र और सनातन विरोधी जो कांड और कार्य लखनऊ में हो रहे हैं, तो क्या योगी जी को दिखाई नहीं दे रहा है? क्या योगी जी को इस तरह के
इस तरह के सैलूनों को बंद नहीं कर देना चाहिए, इस तरह के मॉलों को बंद नहीं कर देना चाहिए। उस आदमी ने हमसे लड़ने लगा। जब लड़ने लगा तो हमें चुप होना पड़ा। लेकिन यह खबर उस लड़की के पास पहुंची कि डॉक्टर साहब बहुत नाराज़ हैं कि तुम मर्दों के सैलून में बाल कटवाने आई हो। उस लड़की ने हमारी क्या सोची, क्या समझी, उसके मन में क्या व्याप्त हुआ, वो बिना बाल कटवाए चली आई और घर चली गई। लेकिन वो हमारे विषय में क्या सोचती होगी, हमें कितनी गालियाँ देती होगी, हमें क्या क्या सहना पड़ता होगा, ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन एक दिन हम रोक सकते हैं ना किसी माँ बहन को, रोज रोज तो नहीं रोक सकते हैं। आज महिला ब्यूटी पार्लर होने के बावजूद भी अगर महिला पुरुषों के ब्यूटी पार्लर में जा रही है तो ये हमारे देश हिंदू राष्ट्र के तरफ नहीं, ये कब्रिस्तान के तरफ जा रहा है। ये विकास के तरफ नहीं, पतन की तरफ जा रहा है। ये ऊंचाई की तरफ नहीं, गटर की तरफ जा रहा है। हमारा देश हिंदू राष्ट्र नहीं, महाविनाश बनता जा रहा है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इतनी बेहयापन इसके पहले कभी न थी कि लोग ब्लाउज न पहने और पूरे शरीर पर मेहंदी लगा लें और वही उनका ब्लाउज का काम करें। पूरे शरीर पर गोदना गुदवा लें, ब्लाउज ना पहने, वही गोदना उनका ब्लाउज का काम करे और साड़ी पहन के महिलाएं चल दें। ऐसा मैंने जीवन में पहली बार देखा। हम सोचने लगे कि जब हम बचपन में किसी गली से गुजरते थे तो जब देखते थे कोई लड़की पान खा रही है, बीड़ी पी रही है या सिगरेट पी रही है, तो हम लोगों से पूछते थे कि ये क्या हो रहा है। तो लोग ये बताते थे ये गंदी लोग लड़कियां हैं, इधर ना देखो, चलो। एक समय की बात है, मैं छोटा का था, हमको लगता है 7वीं 8वीं में पढ़ रहा होगा। मेरी माँ इसी कार्तिक महीने में ददरी का मेला लगा हुआ था और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ददरी नहाने जाना पड़ता है गंगा जी। हम लोग गांव से पैदल 25 किलोमीटर चलकर गंगा स्नान करने जा रहे थे। बलिया में एक गुदरी बाजार मोहल्ला है। उस गुदरी बाजार में गलत किस्म की औरतें रहती हैं, हम और कुछ नहीं कह सकते हैं। जब उस गली से हम अपनी माँ का हाथ पकड़कर जा रहा था तो मैंने माँ से पूछा कि माँ, ये औरतें पान खा रही हैं, ये मसाला खा रही हैं, पान खा रही हैं, सिगरेट पी रही हैं, ये औरतें कैसी हैं, क्यों खा रही हैं, क्या इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है? तो हमारी माँ ने कहा था कि बेटा उधर ना देखो, ये औरतें गंदी हैं, ये औरतें गलत हैं, उधर देखना पाप है। मैं उस दिन से उस गली में जाना छोड़ दिया और जहाँ भी मैंने सुना कि इस गली में गंदे लोग रहते हैं, उस गली में मैं जाना छोड़ देता हूँ। फिर भी हमें संतुष्टि विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब मैं अपने डॉक्टरी पेशा में आया तो हमने देखा कि मैं जहाँ भी गया वहाँ हमें उससे भी गंदी गंदी लड़कियाँ, उससे भी गंदे गंदे लोग दिखाई दिए जो गुटखा भी खाते हैं, मसाला भी खाते हैं, बीड़ी भी पीती हैं, सिगरेट भी पी रही हैं, दारू भी पी रही हैं। नशा इस कदर हमारे देश में घर करता जा रहा है कि इस पर सरकार रोक नहीं लगा रही है। कल कारखानों को बंद नहीं कर रही हैं। अभी तक यह नशा जो कुछ दिन पहले सिर्फ बीड़ी था, वह बीड़ी अभी तो लड़कों तक पहुंचा था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सिगरेट आया बाज़ार में, धीरे धीरे अफीम आया, हीरोइन आया, चरस आया, मतलब तरह तरह के पता नहीं कौन कौन नशा आया और सभी नशा खतरनाक और वो पुरुषों तक पहुंचाया गया। लेकिन मैंने देखा कि वह नशा आज पूरी समाज में इस तरह से व्याप्त है जैसे लगता है कि इस जहर से पूरा देश खत्म हो जाएगा। आज अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां, अच्छे अच्छे घरों की बहनें, अच्छे अच्छे घरों की माताएं इस नशा को कर रही हैं। यहाँ तक कि 11, 12, 13, 14 बरस की लड़कियां और लड़के नशा कर रहे हैं और उस नशे की लत में अपने आप को इस कदर बर्बाद कर रहे हैं जिसका कोई रोक नहीं है। न इस पर सरकार का ध्यान है, न इस पर माता पिता का ध्यान है, क्योंकि माता पिता भी नशा करने वाले हैं,
इसलिए बच्चों पर रोक लगा नहीं सकते हैं। बच्चों पर रोक लगाएंगे तो बच्चा तुरंत कह देगा कि आप क्यों पी रहे हैं, आप क्यों खा रहे हैं। हम सभी माताओं बहनों से और छोटे बच्चे बुजुर्गों से कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने बच्चों पर ध्यान दें। और सभी बच्चों से हम निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार अपना पैसा कमाने के लिए बच्चों तक नशा पहुंचाने का प्रयास कर रही है। बार बार आप लोगों ने सुना होगा, इतने टन हीरोइन पकड़े गए, इतने टन अफीम पकड़े गए, इतने टन हीरोइन पकड़े गए। ये सब रोज़ रोज़ पेपर में निकलता है, टीवी पर दिखाया जाता है। ये भी आप लोग देखे होंगे कि सरकार दिखाती है कि ये खाने से कैंसर होता है, ये खाने से बर्बादी होती है, फिर भी बच्चे खाते हैं, सरकार इस पर रोक नहीं लगाती है। हम समाज से कहना चाहते हैं कि सरकार जिस चीज़ को खाने से नुकसान बताती है उस चीज़ को फील्ड में आने क्यों देती है, मार्केट में आने क्यों देती है, उस पर रोक क्यों नहीं लगाती है। इससे साबित होता है कि सरकार उससे अधिक से अधिक पैसा कमाती है, चाहे समाज मरे या बच्चे मरे या माताएं बहनें मरे। सरकार को सिर्फ अपनी तिजोरी भरने से मतलब है, अपने इलेक्शन और चुनाव, अपनी कुर्सी बचाने से मतलब है। समाज मरे, समाज जिए, लड़कियां मरे, लड़कियां जिए, लड़के मरे, लड़के मरे, बच्चे मरे, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। अगर सरकार को थोड़ा भी मतलब होता तो देश में कहीं भी किसी भी जगह किसी तरह का कोई नशा नहीं बिकता, सब बंद हो जाते। आज गली गली, चटी चौराहे, हर गली में लोग गुमटी लेकर बैठे हैं और उसमें सभी तरह के नशा बेचे जा रहे हैं। छुपा छुपा के नारियल के खोखले में दारू तक बेचे जा रहे हैं, सिगरेट बेची जा रही है, गुटखा पान मसाला बेचे जा रहे हैं। सरकार इसको महंगा करती जा रही है, लेकिन सरकार बंद नहीं कर रही है। हम समाज को हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जा रहे हैं कि हम समाज को हिंदू सनातन की तरफ ले जा रहे हैं, या हम अपने हिंदुस्तान को गटर की तरफ ले जा रहे हैं। अगर समाज ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो देश सुरक्षित कैसे रहेगा। अब जब देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमारा विकास कैसे होगा, हिंदू राष्ट्र कैसे होगा। हिंदू राष्ट्र के नाम पर हम अपने आप को बदल नहीं रहे हैं, हम अपने आप को बिगाड़ रहे हैं। हमें बदलना होगा, तब हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा होगा। हम सभी समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि अन्य समाज के पहले हम देखा करते थे कि अन्य समाज के औरतें नशा करती थी, जिसमें अधिकांश मुसलमान की औरतें होती थी, वो भी पान खाती थी। लेकिन आज हर घर में गुटखा पहुंच चुका है, आज हर घर में गुल पहुंच चुका है, आज हर घर में सिगरेट पान मसाला पहुंच चुका है। क्या यह भारत के लिए शर्म की बात नहीं है? क्या यह सनातन के लिए शर्म की बात नहीं है? क्या हमारे हिंदुस्तान के लिए शर्म की बात नहीं है? क्या यह सरकार के लिए शर्म की बात नहीं है? सरकार का कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी या सरकार का कोई भी आदमी आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि वो स्टेज पर पहुंचकर सिगरेट पीता होगा, गुटखा खाता होगा, पान खाता होगा, किसी तरह का कोई नशा नहीं करता होगा। हम आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे माननीय योगी जी को देख लीजिए, कभी उनको गुटखा पान मसाला या बीड़ी सिगरेट पीते हुए आप लोगों ने देखा है? हमारे माननीय मोदी जी को देख लीजिए, उनको कभी गुटखा पान मसाला खाते हुए आप लोगों ने देखा है? उनको बोलते हुए आपने मुंह देखा होगा, आपने दांत भी देखा होगा, आपने जीभ भी देखा होगा। किसी तरह की गंदगी आप लोगों को उनके अंदर दिखाई दिया? अगर हमारे देश का राजा, हमारे प्रदेश का राजा अगर किसी तरह का गंदगी नहीं पालता है तो हम समाज के बच्चे इस गंदगी को क्यों पाल रहे हैं? अगर वह आदमी हमें हिंदू राष्ट्र का सपना दिखा रहा है तो हम हिंदू राष्ट्र पर पानी क्यों डाल रहे हैं, उसे बुताने का काम क्यों कर रहे हैं? ये हमारा सबसे बड़ा कमज़ोर पॉइंट है। इसलिए हम सभी समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग हिंदू राष्ट्र चाहते हैं और हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा करना चाहते हैं और हिंदू राष्ट्र का भगवा घर घर पर लहराना चाहते हैं, तो आपको नशा से वंचित होना पड़ेगा, आपको गंदगी से दूर जाना पड़ेगा, आपको सनातन के रास्ते पर चलकर धर्मशास्त्र के अनुसार कार्य करना होगा, तभी हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। नहीं तो हिंदू राष्ट्र संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसी सब बातों के साथ हम योगी जी, मोदी जी से कहना चाहूँगा कि हमारे देश में जिस तरह नशा जहर बनकर दौड़ रहा है, इस पर अंकुश लगाएं और सभी तरह के नशा पर
बैन लगा दें, भारत में कहीं मिले ना, और जहाँ मिले जो बेचने वाला हो उसे सख्त से सख्त कार्रवाई करके उसे जेल भेजने का काम किया जाए। इसी सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।